हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बहुत सही ही होंगे। अगर किसी चीज़ का टेंशन है तो उसको हटा दो। लाइफ हमेशा स्ट्रेस फ्री जीना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूक्स के बारे में। MOOCS, मूक्स। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फ्रेशीज को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में मैं सारे डाउट्स को आपके सॉल्व कर दूंगा। मूक्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। So this channel is all about college life, productivity and stuffs young adult need to know about। और मैंने व्लॉग्स ही बनाने स्टार्ट कर दिया है। अब भी उतने ज़्यादा व्लॉग्स नहीं आएंगे, पर कॉलेज खोलने के बाद बहुत तगड़े व्लॉग्स आएंगे। उसके लिए चैनल को जाके चेकआउट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब बात करते हैं कि मूक्स होते क्या हैं। तो मूक्स का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोर्सेज करने पड़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अब सारे के सारे कॉलेजेस को कंपलसरी कर दिया कि आपको अपने डिग्री में मूक्स को ऐड करना ही पड़ेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक कि अगर आपको आगे किसी इंडस्ट्री में काम करने जाना है तो आपको इसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज मिलते हैं, जो आपको आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, किसी एक टेक्नोलॉजी को सीखने का मौका मिलता है, इन डेप्थ किसी एक सब्जेक्ट को सीखने का मौका मिलता है। तो उस हिसाब से काफ़ी सही चीज़ होता है मूक। तो आप अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से बहुत तगड़े कोर्सेज कर सकते हो और इसके आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो अब बात करते हैं कि इस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप मूक्स को कैसे कर सकते हो। तो हमारा कॉलेज बोलता है कि आप 3 प्लेटफॉर्म से कोर्सेज कर सकते हो जिसको हम वैलिड मानेंगे। पहला है कोर्सेरा। ठीक है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोर्सेज करने के लिए, जो बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप जाके वो कोर्सेज कर सकते हो। कोर्सेरा पे कोर्सेज ज़्यादातर पेड होते हैं, लाइक आप फ्री कोर्सेज नहीं कर सकते उससे। हाँ, आप कंटेंट यूज देख सकते हो कोर्सेज का, लेकिन आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन उसका एक जुगाड़ है, आप फाइनेंशियल एड लगा सकते हो उस पर। ठीक है, वो उसके एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है थोड़ा यूनिक वे में। आप यूट्यूब पे आके सर्च मारना, मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी डाल दूंगा, वो वीडियो आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और उसके आप कोर्सेरा पे जितने भी कोर्सेज हो सब फ्री में कर सकते हो सर्टिफिकेट के साथ। अगला प्लेटफॉर्म है EDX से बहुत कम लोग कोर्सेज करते हैं, तो वो उतना अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते कोर्सेज करने के लिए मूक्स से। हमारे कॉलेज से मैंने अपने जो कोर्सेज किए थे वो कोर्सेरा से किए थे। ओके, और तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, स्वयं नेप्टेल, NPTEL। उस पे जाके आप कोर्सेज कर सकते हो। वो गवर्नमेंट कराती है कोर्सेज, उसमें IIT के प्रोफेसर्स के कोर्सेज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और उसके बाद वो कोर्स करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो एक लाइव एग्ज़ाम होता है। आपको सेंटर एक प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ जाके उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। 1000 रुपये देने होते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उसका थोड़ा वैल्यू होता है उसके सर्टिफिकेट का। तो मूक्स के हर साल 4 क्रेडिट्स होते हैं, और ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था मूक्स कंपलसरी, जब मैं सेकेंड ईयर में था पिछले साल। तो अब ये कंपलसरी आपको हर साल मूक्स करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके एक साल में 4 क्रेडिट्स होते हैं। अब हमारे कॉलेज में क्रेडिट सिस्टम है, लाइक आपको हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स होते हैं। किसी सब्जेक्ट का आपको 2 क्रेडिट होगा, 3 क्रेडिट होगा, किसी के 4 क्रेडिट्स होंगे, लाइक ऐसे होता है। ठीक है, एक सेमेस्टर में ऑन एवरेज आपका सब कुछ मिला के 25 क्रेडिट्स होते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स मिला के। ठीक है, तो एक साल में आपके हो जाते हैं 50 क्रेडिट्स। आपके एक साल में 50 क्रेडिट होते हैं, जिसमें से 4 क्रेडिट्स होते हैं ना, वो इसी मूक्स के होते हैं। तो आपके टोटल इंजीनियरिंग में अराउंड 200 क्रेडिट्स होते हैं, और 200 क्रेडिट्स में से 16 क्रेडिट्स आपके मूक्स के होंगे। अगर आप मूक्स नहीं करोगे तो आपके 16 क्रेडिट्स आपको नहीं मिलेंगे, जो कि फ्री के क्रेडिट्स होते हैं। लाइक आप कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो, सर्टिफिकेट उनको फेंको कॉलेज वाले के मुंह पे, और आपको 16 क्रेडिट्स फ्री के मिल जाएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी CGPA बहुत ज़्यादा डाउन। ऐसा होता है, राइट। आपको एक साल में 4 क्रेडिट्स मिलते हैं मूक्स के। अब वो 4 क्रेडिट्स का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको एक साल में 60 आवर्स का या फिर 12 वीक्स का कोर्स करना होता है, या फिर उतने के बहुत सारे कोर्सेज करने होते हैं, जिसका सम टोटल 60 आवर्स मिनिमम होना चाहिए या फिर 12 वीक्स होना चाहिए, राइट। अगर आप कोर्सेरा से कर रहे हो, EDX से कर रहे हो, तो वो ज़्यादातर आर्ली बेसिस पे होता है। तो वो आपको 60 आवर्स का कोर्स करना होगा मिनिमम। आपको या तो आप एक कोर्स कर लो जो उतने का होगा, या फिर आप 2-3 कोर्सेज कर लो जो मिला के 60 आवर्स का होना चाहिए। या फिर आप नेप्टेल से अगर कर रहे हो तो उसमें वीकली बेसिस पे होता है। 4 वीक्स के कोर्सेज होते हैं, 8 वीक के कोर्सेज होते हैं, और 12 वीक के कोर्सेज होते हैं। और कोर्सेरा और EDX पे आप साल में कभी भी किसी भी टाइम पे कोर्स कर सकते हो। लेकिन नेप्टेल के कोर्सेज स्टार्ट होते हैं
अगस्त से अक्टूबर तक एक टाइम होता है कोर्स करने का, और दूसरा होता है जनवरी से अप्रैल तक। तो आप दोनों टाइम में से किसी भी टाइम में आप कोर्स कर सकते हो। जैसे मैं अगर इस बार मैं नेप्टल से कर रहा हूँ तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कोर्स, मैं अपना एक 12 वीक का कोर्स कर लूँगा जनवरी से अप्रैल तक। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। आप या तो किसी भी एक टाइम में 12 वीक का कोर्स कर लो, या फिर एक टाइम में आप 8 वीक का कर लो, एक टाइम में आप 4 वीक का कर लो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे मिलते हैं इसके क्रेडिट्स, और इतने घंटे का क्राइटेरिया, इतने वीक्स का क्राइटेरिया आपको मेंटेन करके चलना होता है। बस इतना ही जानना है आपको। इसके अलावा और कुछ भी र्यूमर्स जो आप सुन रहे हो ना, सब फालतू है, सबको हटा दो दिमाग से। तो इसके अलावा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में जो समर ब्रेक होता है, उसमें आपको समर ट्रेनिंग करनी होती है। अगर कॉलेज खुला होगा, मतलब प्रॉपर कॉलेज खुला होगा, आप जा रहे हैं कॉलेज, तो वहाँ पे आपको कॉलेज ही कराता है समर ट्रेनिंग। अगर नहीं कॉलेज खुलेगा, अगर अभी कोरोना बढ़ गया आगे तक, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बीच में आपको कोर्सेरा से या इंटर्नशाला से कोर्स करना पड़ता है। वो आपको बता देंगे, शायद 30 आवर्स का कोर्स करना पड़ता है या फिर 4 वीक्स का कोर्स करना पड़ता है, और एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। ओके, और फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में जो समर ट्रेनिंग, मतलब समर ब्रेक होता है, उसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होता है। उसमें क्या होता है, या तो आप इंटर्नशाला से या फिर आप कोर्सेरा से कोई कोर्स कर सकते हो जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा प्रॉपर और आपको शो करना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी वैलिड ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के साथ इंटर्नशिप कर सकते हो और उसका आपको एक एप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने इस कंपनी का इंटर्नशिप किया था। वो होता है कि वो आप पूरे थर्ड ईयर में कभी भी कर सकते हो, लेकिन वो समर ब्रेक में ज़्यादातर बोलते हैं करने को, लेकिन आप चाहो तो आप कभी भी कर सकते हो। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में समर ब्रेक होता है, उसमें ये सब कुछ नहीं कराते ट्रेनिंग, उसमें कॉलेज ही प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करवाता है, तो उसमें आपको कुछ अलग से कोर्स नहीं करना होता। तो बस यही सब था आपका मूक्स के रिलेटेड जितना भी था, बस यही सब आपको क्राइटेरिया दिमाग में रख के चलना है। मूक्स का इतने क्रेडिट्स होंगे। और फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में समर ब्रेक होता है, उसमें ये सब कुछ नहीं कराते ट्रेनिंग, उसमें कॉलेज ही प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करवाता है, तो उसमें आपको कुछ अलग से कोर्स नहीं करना होता। तो बस यही सब था आपका मूक्स के रिलेटेड जितना भी था, बस यही सब आपको क्राइटेरिया दिमाग में रख के चलना है मूक्स का। और हाँ, जब आप कोर्स करोगे तो ये ध्यान रखना, कॉलेज ने बोला है कि आप अगर नेप्टल से कोर्स कर रहे हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, क्योंकि वो जो एग्जाम होता है ना, उसके लास्ट असेसमेंट होता है, वो आपका होता है लाइव असेसमेंट। लाइक आपको एक सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको उस सेंटर पे जाना है और वहाँ पे जाके उसका फाइनल एग्जाम देना होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, सिंपल एग्जाम होता है, वो देना होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन EDX और कोर्सेरा के ज़्यादातर कोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं ऐसे सिंपल क्विज टाइप में, आपको एक फाइनल क्विज देना है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अब वो वैलिड नहीं है, पिछले साल तक था, इस साल से वो वैलिड नहीं है। वही कोर्सेज करने हैं जो कोर्सेज में एक प्रॉपर असेसमेंट हो रहा हो, जो रिटन असेसमेंट हो, चाहे उसमें लाइव क्विज हो रहा हो या फिर एक प्रॉपर कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, तभी आपको उसका सर्टिफिकेट अगर मिल रहा है तो वो वाले कोर्सेज ही वैलिड हैं। वो आप चेक कर लेना कोर्सेरा और EDX पे उस टाइप के कौन से कोर्सेज हैं। नहीं तो सिंपल है, आप नेप्टल पे जाके कोर्स करो, ठीक है। तो अगर आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में और भी कुछ जानना है और उसके बारे में वीडियो देखनी है तो मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम से, उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं डाले हैं, बहुत कम वीडियोस हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जानना है कॉलेज में अगर आपको अच्छे से अपने 4 साल या 3 साल बिताना है, तो वो आप जाके चेकआउट जरूर करना, राइट। क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है मूक्स करने के साथ साथ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन टाइप के कोर्सेज में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना, जो आपको आगे चल के सीखने का मन है। लाइक अगर आपको वेब डेव करना है तो आप वेब डेव के कोर्सेज करो, ऐप डेव करना है तो उसके कोर्सेज करो, ML करना है तो उसके कोर्स करो, या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, OS या DBMS, तो उसके कोर्स कर लो। ये नहीं कि आप जो मर्जी है उस टाइप के कोर्स कर लो, तो ऐसा नहीं करना। तो अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि कौन कौन से टाइप के कोर्सेज सही रहते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कॉलेज से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, तो उसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर वीडियो बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो भी पूछ लेना कमेंट्स में, नहीं तो मेरे को इंस्टा पे जब चाहो DM कर सकते हो, यहाँ पे यूज़र नेम दिख गया होगा, जब मर्जी जब चाहे जो पूछना पूछ लेना। और हाँ, मूक्स कभी छोड़ना मत। 4 साल तुम्हें मूक्स करने होंगे तो 4 साल अपने मूक्स प्रॉपर कर लेना, जितना मैंने बताया जैसे वैसे, क्योंकि मूक्स के जो होते हैं ना वो क्रेडिट्स फ्री के क्रेडिट्स होते हैं। आप कोर्स करो, सर्टिफिकेट लो, आपको फ्री के क्रेडिट्स मिल रहे हैं, इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं और बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।